अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबका? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करनी है अपनी एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट है सबसे पहले उसको समझते हैं बगैर टाइम ज़ाय किए। तो स्टेटमेंट के अंदर क्या कह रहा है? कहता है हुक्स लाया आपके पास। तो हुक्स ला तो सबको पता होगा, बाकी मैं इसके स्टेटमेंट के अंदर भी बता देता हूँ कि मैं वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है। कहता है कि हमारे पास जो फोर्स है ना एफ अप्लाइड टू स्ट्रेच। तो अब स्ट्रेच का क्या मतलब होता है कि कोई भी फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास एक स्प्रिंग है ना, तो स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब है कि हम स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं। तो कहता है जब हम स्ट्रेच करते हैं ज़ाहिरी बात है उसके ऊपर हम कोई फोर्स लगा के उसको खींचते हैं ना, ठीक है। तो वह कहता है वो वाली फोर्स डायरेक्ट रिलेशन बनाती है इसके साथ, उसकी अलोंगेशन के साथ। मतलब क्या है इसके कहने का कि हमारे पास जितनी हम फोर्स लगाएंगे उतना ही वो स्प्रिंग आगे की तरफ जाएगा। तो मतलब कि जितनी फोर्स ज़्यादा लगाएंगे उतना ही वो फासला ज़्यादा कवर करेगा। तो हमारे पास रिलेशन क्या बन गया? डायरेक्ट रिलेशन बन गया फासले के साथ। ठीक है, तो उसको हम रिलेशन को एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब हमारा फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है विद फासला एस के साथ, ठीक है। इधर हम एस से डिनोट कर रहे हैं। तो आज़ारी बात है, आपको पता है कि जब इस रिलेशन को ख़त्म करते हैं हम तो हमारे पास एक कांस्टेंट यूज़ होता है के। तो इधर आपके पास वो एफ़ की वैल्यू भी दी हुई है एंड एस की वैल्यू भी दी हुई है। तो एफ़ की वैल्यू आपके पास 32 है एंड एस की वैल्यू आपके पास 1.6। तो इसकी मदद से आप क्या करेंगे कि के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसको कैलकुलेटर के ऊपर डालें तो आपके पास 20 इसका जवाब आ जाता है। अब आपके पास के की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ तक आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उसके बाद उसने दो पार्ट दिए हुए हैं आपको क्वेश्चन के अंदर ही। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है? कहता है कि फाइंड एस। आपने एस की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि आपके पास फोर्स जो है वो 50 न्यूटन न्यूटन होता है, इसका यूनिट होता है फोर्स का। ठीक है, सबसे पहला पार्ट आपके पास क्या है कि आपने एस फाइंड करना है, जबकि आपके पास जो फोर्स है वो 50 न्यूटन है। तो इधर ही सॉल्व कर लेते हैं हमारे पास पहला पार्ट। तो आपने ये वाली इक्वेशन यूज़ कर लेनी है। हमारे पास आ गई एफ़ इक्वल टू के एस। तो एफ़ की वैल्यू आपके पास है 50 एंड के की वैल्यू आपके पास है 20। तो ऐसा आपने फाइंड करना है। तो इसको पहले राइट साइड पे लिख लेते हैं इस तरह, ठीक है। तो आपके पास जो 20 है उस तरफ आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा। तो इसको अब हम कैंसिल करें तो हमारे पास सबसे पहले ये ज़ीरो ज़ीरो से गया, उसके बाद 5 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 2.5 जो हमारे पास जवाब आ जाता है। ठीक है, एस का हमारे पास जवाब आ गया। उसके बाद जो हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसने उसने कहा कि आपके पास एल की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, सॉरी एफ़ की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर एफ़ था, जबकि आपके पास एस जो है 0.8 है। तो फार्मूला वही यूज़ होगा आपके पास एफ़ इक्वल टू के एस। इधर आपके पास के की वैल्यू आपके पास दी हुई है वो है आपके पास 20 एंड एस की वैल्यू आपके पास 0.8। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा 16। तो एफ़ की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 16 न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन एज ए इसका यूनिट इस तरफ यूज़ कर रहे हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके दो पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की सबसे पहले तो आपने स्टेटमेंट अच्छे से समझ लेनी है। तो क्या कहता है कि इसके अंदर कहता है कि इंटेंसिटी आई, आपके पास इंटेंसिटी आई है ऑफ लाइट फ्रॉम द सोर्स। कि आपके पास एक सोर्स है, उसके अंदर से लाइट निकल रही है, ठीक है। लाइट किस कितनी निकल रही है? मैं आपको सिंपल वर्ड में बता दूं कि कितनी लाइट निकल रही है एक टाइम के अंदर, उसकी शिद्दत को हम कहते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, तो वो कहता है वो इन्वर्सली रिलेशन बनाती है विद स्केयर ऑफ डिस्टेंस से। डी डिस्टेंट को वो इधर डी से डोनेट कर रहा है, ठीक है। डिस्टेंट को आप एस से भी डोनेट कर सकते हैं, डी से भी डोनेट कर सकते हैं, उसके बाद एक्स से भी डोनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इधर ही रहते हैं कि हमारे पास डिस्टेंट डी है। तो स्टेटमेंट को एक दफ़ा फिर रीड कर लेते हैं कि हमारे पास जो इंटेंसिटी है आई, हमारे पास क्या आ गई? इंटेंसिटी आई, उसका रिलेशन जाहिर बनेगा किसके साथ? डी के साथ।
अब वो ये एक और बात कर रहा है कि डी का जो स्क्वायर है उसके साथ रिलेशन बना रहा है, वो भी इन्वर्सली। ठीक है, इन्वर्सली आपको पता है कि 1 की फॉर्म में आ जाता है, तो डी स्क्वायर आ गया क्योंकि वो डी स्क्वायर के साथ रिलेशन बना रहा है, डी के स्क्वायर के साथ। ठीक हो गया। तो अभी जब रिलेशन को हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, के 1/d²। ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया। उसके बाद अब नेक्स्ट रीड करें आप, तो उसके अंदर क्या कह रहा है, कहता है इंटेंसिटी जो है वो 20 है एंड हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 12 फुट है। तो इसको आप इक्वेशन के अंदर पुट करके के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब इसको पुट करें तो हमारे पास इंटेंसिटी क्या आ गया, 20 आ गई। उसके बाद के एज इट वैसे का वैसे ही रह गया एंड डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 12। ये काफ़ी लंबा जवाब होने वाला है। हमारे पास इधर 20 आ गया, उधर आ गया के 1/, अब 12 का आपके पास स्क्वायर होता है 144। जब उस तरफ जाएगा आपके पास के से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आप कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व करें तो आपके पास आएगा 8 लिखने लगा था, क्या लिख दिया, 2880। ये आपके पास के का जवाब आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक, उसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है। कहता है कि नेक्स्ट आपने फाइंड करना है द इंटेंसिटी, आपने इंटेंसिटी फाइंड करनी है जबकि आपके पास जो डिस्टेंस है वो 8 फुट दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपके पास फार्मूला ये वाला यूज़ होगा। ठीक है, वो आ गया आपके पास I = K 1/d²। तो इधर आपने इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो वेल एंड गुड, वो एक साइड पे ही है ऑलरेडी। तो के की वैल्यू आपके पास है 2880। उसके बाद डी की वैल्यू आपके पास है जी 8, इसका आपके पास स्क्वायर आ गया। अब 2880 और आपके पास 8 का जो स्क्वायर होता है वो 64 होता है। अब इधर तो इसकी कैंसलेशन हम करना शुरू हो गए तो काफ़ी लंबी पड़ जाएगी, इसलिए आप डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर लिखें। तो इसका आपके पास जो फाइनल जवाब आएगा 445 आएगा। ठीक है, तो यहीं तक था इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि आपको सिंपल वर्डिंग में बता सकूँ और सिंपल इजी इस टाइम में समझा सकूँ। तो जितनी मैं कोशिश कर सकता हूँ करता हूँ। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से बार बार क्वेश्चन को अगर आपको समझ नहीं आई तो बार बार वीडियो को पीछे करके देखें, तो इसमें कोई मसला नहीं है। तो फिर भी किसी को किसी स्टेप की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अपनी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।